बहुत बधाइयाँ महाराज। बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि कादिक जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर, शिव जी के सम्मुख में बैठकर, उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी। अश्विन के जो नवरात्रे आएंगे, जो शरदीय नवरात्रे आएंगे, उस शरदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे, एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पर। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती हैं। आद्य शक्ति उन 64 योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर
बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन और एक दुर्बा। मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्बा। दुर्बा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्बा बोलते हो? हाँ, दुर्बा बोलते हैं ना, हरा कलर की। एक दुर्बा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्बा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्बा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी।